brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर उतरे थे पार्टी विद द डिफरेंस की बात कह के, और 51 जो उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई है उससे एक मिक्स्ड रिएक्शन सामने आता है। कहने को कहा जा सकता है कि जी हां, पार्टी विद डिफरेंस है। 3 या 4 डॉक्टर हैं, 2 पुलिस के वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी हैं, 2 या 3 हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील रहे हैं, 2 चेहरे पॉलिटिकल डायनेस्टी को ले जाने वाले हैं, 1 फोक सिंगर भी है, गणितज्ञ भी है और बुद्धिजीवी भी है। इस हिसाब से पार्टी विद डिफरेंस हो गया। लेकिन जब घोषणा हो रही थी तब ये भी कहा जा रहा था कि साहब ईबीसी 17 है, उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया कि एक मुसलमान भी है, ओबीसी 11 है, सवर्ण 9 है, महिलाएं 6 हैं, मुस्लिम 7 हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का 1 है। ये तो सभी पार्टियां कहती रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ये जो डॉक्टर चुनाव मैदान में उतरे हैं, गणितज्ञ उतरे हैं, गणितज्ञ क्या हिसाब किताब बिगाड़ कर रख देंगे, पूरी अर्थमेटिक्स बिगाड़ देंगे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की? क्या जो डॉक्टर हैं ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की केमिस्ट्री को बिगाड़ कर रख देंगे और अपने पक्ष में केमिस्ट्री करने में कामयाब हो जाएंगे? दूसरों का घर खराब करना अलग कहानी है, उसके बल पर अपने घर को बना लेना एक अलग कहानी है। वैसे प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि देखिए, बिहार में तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने दम पर अकेले 24% से ज्यादा वोट नहीं मिलता है और 28-30% तो अन्य के खाते में चला जाता है। तो अब अन्य यानी 28-30% हमेशा से बिहार की जनता में ऐसा वोटर रहा है जो मेन 2 पॉलिटिकल पार्टियों के गठबंधन को, एनडीए को और इंडिया को नकारता रहा है, और ये हर तीसरा वोटर हो गया। तो हर तीसरा वोटर क्या अब प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। फिर दूसरी एक बात है कि पहले देखिए, कुछ नामों का उल्लेख करने, हो सकता है आपको नाम पता हो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे केसी सिन्हा है, ये गणितज्ञ हैं, 70 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। रितेश रंजन पांडे हैं, खगराहार से टिकट दिया है, ये भोजपुरी फिल्म गायक हैं। इसी तरह जागृति ठाकुर हैं, ये डेंटिस्ट है। अब इनको डेंटिस्ट डॉक्टर की श्रेणी में रखा जाए या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न से नवाजे गए कर्पूरी ठाकुर की पोती के रूप में देखा जाए? आरपी सिंह की बेटी लता सिंह है, लता सिंह को वकील के खाते में रखा जाए या आरसीपी सिंह की बेटी के खाते में रखा जाए, जो नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे और फिर जन स्वराज से जुड़ गए थे। इसी तरह रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं आरके मिश्रा, पूर्व डीजी होमगार्ड रह चुके हैं। जयप्रकाश सिंह हैं, पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, छपरा से जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर अरुण कुमार हैं, पटना एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद हैं और वो क्लिनिक चलाते हैं मोतिहारी में। डॉक्टर अमित कुमार दास हैं, फिजिशियन हैं मुजफ्फरपुर के। यदुवंशी गिरी हैं, हाईकोर्ट के बड़े प्रसिद्ध लॉयर हैं और इनकी बड़ी अच्छी इमेज है कि ये बच्चों के लिए जनहित के मामलों को हाईकोर्ट के जरिए उठाते रहे हैं, अपनी वकालत के थ्रू सामने लाने की कोशिश करते रहे हैं। तो अब किस रूप में देखा जाए? अब आप कहेंगे कि ये जो 51 सीटें हैं, इनमें पिछली बार किसके हाथ में कितनी सीटें थी? तो ये भी आंकड़ा आपको दे दें। ये जो प्रशांत किशोर ने 51 की पहली लिस्ट जारी की है, पिछली बार इन 51 में से बीजेपी ने 17, जनता दल यूनाइटेड ने 13 और हमने जीतन राम मांझी की पार्टी ने 1 सीट जीती थी। यानी 51 में से 31 सीटें तो एनडीए का गढ़ रहा है ये इलाका। ये 51 सीटें जहां से उम्मीदवारी हुई, घोषणा हुई है। लालू की पार्टी ने 11, कांग्रेस ने 4, वाम दलों ने 1
और ओवैसी की पार्टी ने 3 लोग जीत कर आए थे और चिराग पासवान की पार्टी को जो एकमात्र सीट मिली थी वो भी इन 51 सीटों में से एक सीट थी। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो एनडीए के गढ़ पर धावा बोलने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है। अब हमें ये ब्रेकअप नहीं मालूम कि इनमें से जो लोग पिछली बार जीते थे कितने अंतर से जीते थे, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000। वैसे बिहार में कुल 243 में से 50 से ज्यादा सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर 5-6 हजार के बीच का रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरे हैं। ये प्रशांत किशोर इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ये चेहरे समाज के जाने पहचाने प्रतिष्ठित चेहरे हैं। ये चेहरे पिछले 3 साल से जनता के बीच में उमड़ घुमड़ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के चुनावी सभाओं में प्रशांत किशोर की रैलियों में लगातार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इतना भर हो जाता है भरोसा जीतने के लिए? आमतौर पर देखा गया है कि जो फिल्मी सितारे होते हैं उनका एक अच्छा बेहतर कन्वर्जन रेट रहता है। फिल्मी गायक होते हैं, भोजपुरी गायक आप जैसे रवि किशन को ले लीजिए, निरुआ को ले लीजिए, आप मनोज तिवारी को दिल्ली में ले लीजिए, इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ले लीजिए, सुनील दत्त को ले लीजिए, अगर हम उत्तर भारत की बात करें राजेश खन्ना को ले लीजिए, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, आप कितने चेहरे देख लिए, कंगना रनौत को आप देख लीजिए। तो इनकी एक अलग वैल्यू होती है। लेकिन समाज के प्रतिष्ठित वर्ग से, डॉक्टरी के पेशे से, कोई डॉक्टर है क्लिनिक में मुफ्त में इलाज करता रहा हो 20, 30, 25 साल से और फिर चुनाव मैदान में उतरे, तो जरूरी नहीं है कि उसकी जीत हो ही जाए। हालांकि ये जो मामला है इसको थोड़ा बहुत तोड़ने की कोशिश दिल्ली में और फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने की थी। लेकिन दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, स्टेट है, और बिहार के मुकाबले तो बहुत छोटा है। दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी और बिहार में करीब 13-14 करोड़ की आबादी। पंजाब भी बड़ा स्टेट है, विधानसभा की भी बहुत ज्यादा वहां पर छोटा स्टेट है बिहार के मुकाबले, विधानसभा की भी आधी से भी कम सीटें हैं बिहार के मुकाबले। तो छोटी जगह ये प्रयोग चल जाते हैं, बड़ी जगह क्या ये प्रयोग चल पाएंगे जहां जाति का असर बहुत ज्यादा होता है। फिर प्रशांत किशोर जाति तोड़ना चाहते हैं, लोगों से कह रहे हैं कि पहली बार अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट दीजिए। लेकिन इसके बावजूद मामला बड़ा दिलचस्प कर दिया है। अगर वाकई में 20 साल से जनता बदलाव की मांग कर रही है, अगर वाकई में बिहार की जनता 20 साल से एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन बनाम पहले का यूपीए गठबंधन, इन सब से ऊब चुकी है और एक नए विकल्प की तलाश कर रही है, तो क्या इन 51 में से कुछ एक चेहरे ऐसे होंगे जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे? ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।